Hello everyone, myself Sahil Mandhyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to explore gelsemium. So without any further delay, let's dive into the lecture. Gelsemium, ठीक है. Common name yellow jasmine, proved by Sir Dr. W.E. Payne एंड फैमिली इज लोगिनेसियाई. इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है. इसमें मैं आपको बता देता हूं. जेलसीमियम इज किंग ऑफ पोलियो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग अ ग्रेट पैरालाइजर. फर्स्ट पॉइंट, it is a drug of importance in homeopathy not for its great number of symptoms but due to its well marked and clearly characterized symptoms. ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमें जलसीमिया में बहुत सारे सिम्टम्स तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें वेल मार्क्ड हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. यहाँ पे ये कहना है which are often met within our day to day life. हमें डेली क्लिनिकल्स में हमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल हैं. क्लिनिकल्स पे आते हैं, फटाफट देखते हैं क्लिनिकल्स किस किस केस में हम सोच सकते हैं जेलसीमियम देने के लिए. एपिलेप्सी मिर्गी के लिए, डेंगू फीवर में कन्वर्जन हमने बात करी थी, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड, कफ, ब्रेन अफेक्शन, डायरिया, आई अफेक्शन, फीवर्स, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, रूमेटिज्म, पैरालिसिस. पैरालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्रेट पैरालाइजर मानी जाती है. ठीक है. वर्टिगो के केस में यूराइनरी अफेक्शन, ट्रेमोर मतलब कपी, शिवरिंग, हाथ शिवर करता है, उस केस में हम सोच सकते हैं. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत सारे हमने देख लिए, इनमें से आप लोग कुछ भी 8 to 10 आप लोग अपने एग्जाम में लिख लेंगे. ठीक है. और अब बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन की. ठीक है. इट एक्ट ऑन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑसिपुट ये वाला एरिया होता है. ठीक है. नेक, मोटर नर्व्स, आईलिड्स होती हैं, पलकें, विजन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्सुअल ऑर्गन एंड ब्लड. इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी. ठीक है, फिर से एक राइट साइडेड रेमेडी हमें मिल गई. किस पे एक्ट करती है? सेक्सुअल ऑर्गन पे एक्ट करती है, ब्रेन में एक्ट करती है, ऑसिपुट पे एक्ट करती है, राइट साइडेड रेमेडी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, और नेक पर भी एक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड पर भी एक्ट करती है. पैथोजेनेसिस देखते हैं कैसे मेडिसिन का एक्शन होता है हमारी बॉडी पे, वो क्या करती है. पैथोजेनेसिस acting on the root of the motor cerebral nervous centers, motor areas or the spinal cords are both voluntary and involuntary motor nerves. इसका कहना ये है जब ये रूट्स ऑफ सेरेब्रल नर्वस सेंटर्स पे एक्ट करती है तो मोटर एरियाज और जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं दोनों ही वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मींस हमारे विल से और हमारे विल के बिना भी ये मोटर नर्व्स पे एक्ट करते हैं. जेलसीमियम प्रोड्यूस अ ग्रेट स्टेट ऑफ पैरासिस. पैरासिस मतलब क्या होता है? पैरालिसिस, पैरालाइजर. पैरासिस मतलब पैरालिसिस. ठीक है. मेंटल एंड फिजिकल. दिस इज फॉलोड बाय क्यूटेनियस एनेस्थीसिया. द माइंड इज स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लो. एंड स्टूपिफाइड का मतलब क्या होता है? स्टूपिफाइड का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, सुन्न. अनकॉन्शियस इसको नहीं टर्म देंगे, इसलिए आप लोग अनकॉन्शियस बिल्कुल मत सोचिएगा, सुन्न पड़ जाता है माइंड. ठीक है. द होल मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड. हेड एंड लिम्स फील्स टू हैवी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको हेड एंड लिम्स फील्स टू हैवी. जैसे पैरालिसिस का पेशेंट अगर आपने देखा होगा वो क्या कहता है कि मेरे जो लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे भारी लगते हैं, बिकॉज उसमें जो है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो उसमें डिक्रीज हो जाता है पैरालिसिस के केस में, इसलिए उन्हें वो हैवी लगता है. इवन पिटोसिस एंड डिप्लोपिया. पिटोसिस क्या होता है? जो अपर आईलिड होती है वो ड्रॉप कर जाती है, मतलब वो अपर आईलिड ड्रॉप कर जाती है. आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट की अपर आईलिड ड्रॉप कर जाती है पैरालिसिस की वजह से, बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं है, वहाँ पे कंट्रोल लॉस हो चुका है.
डिप्लोपिया क्या होता है? डिप्लोपिया मतलब पेशेंट को हर चीज दो दिखेगी, सामने वाला पर्सन दो दो दिखेगा, उसे हम डिप्लोपिया कहते हैं। मसल रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द विल, मसल्स जो है उसका ऑर्डर नहीं, पैरालिसिस में यही होता है कि इंसान अपना चाहेगा हाथ का मूवमेंट कर ले लेकिन वो नहीं कर पाता है। मसल refuses to obey the order of the will. It has functional paralysis of all description. Tremor is the keynote, ठीक है, tremor is the keynote of this great remedy, ठीक है। ट्रेमोर इज द की नोट, ट्रेमोर मतलब शिवरिंग होना, कपकपी होना, ये की नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है वाइवा में। एंड ग्रेजुअली टोटल पैरालिसिस में टेक प्लेस, हेंस जेल्सीमियम इज सेड टू बी अ ग्रेट पैरालाइजर, ठीक है। यहां तक अभी हमने देख लिया, एक ओवरव्यू में आइडिया मिल गया, किंग ऑफ पोलियो एंड एक्ट एज अ ग्रेट पैरालाइजर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फिजिकल मेकअप, इट इज एन एक्यूट ड्रग, ठीक है, ये एक एक्यूट ड्रग है, तो इसमें फिजिकल मेकअप का इतना बड़ा कोई इंपॉर्टेंस और रोल प्ले नहीं है, ठीक है। सो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज यूजुअली मोर सूटेड टू चिल्ड्रंस की एक और रेमेडी हमने देखी हुई है, वो है कैमोमिला। ओल्ड पीपल एंड एनेमिकल्स क्या कौन होती हैं? जिनमें आरबीसी काउंट कम हो जाता है, उन्हें हम एनेमिकल्स कहते हैं। टेम्परामेंट देखते हैं, नर्वस होता है और हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है, ठीक है। कोल्ड रिलेशन, देयर इज नो डेफिनेट स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है, नॉर चिली नॉर हॉट, ठीक है। अब सोरा इन द बैकग्राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स पर आते हैं, ठीक है। अब गाइडिंग सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऊपर अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा क्या कि इसके गाइडिंग सिम्टम्स सिर्फ नंबर देखने में बहुत ज्यादा नहीं है, हमें डे टू डे लाइफ में दिखते भी हैं, बहुत ज्यादा पेक्यूलियर होते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स आते हैं, मैं वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जेल्सीमियम सिम्टम्स सच एज क्या? कोल्ड, फीवर, हेडेक डेवलप सेवरल डेज आफ्टर एक्सपोजर। वैसे ही एकोनाइट में क्या है? एकोनाइट में कुछ घंटे में एक्सपोजर के डेवलप हो जाता है, ये यहां पे रिलेशन दिया हुआ है। अब अगला सिम्टम देखते हैं, डलनेस यानी कि सुस्त पड़ जाना, डीजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राउजीनेस मतलब बहुत ज्यादा नींद आना, ट्रेम्बलिंग मतलब शिवरिंग और ट्रेमोल आर द की नोट सिम्टम्स ऑफ द जेल्सीमियम। की नोट अभी हमने इससे पहले एक देखा था जेल्सीमियम का, जो कि ट्रेमोर था, ठीक है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? और तीन देख रहे हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, which run throughout the length of and breadth of this remedy. Tremor is the keynote. ट्रेमोर पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इस मेडिसिन में, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ऑल ओवर द बॉडी सच एज ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड, लेग्स एंड एंटायर बॉडी। ट्रेम्बलिंग मतलब टंग का फ्लटर करना, टंग की शिवरिंग, हैंड की शिवरिंग और लेग्स की शिवरिंग, पूरी बॉडी की शिवरिंग होगी। जब पेशेंट बोलेगा तो भी ऐसे ऐसे करके बोलेगा, शिवर करके बोलेगा। जेल्सीमियम इज अ ग्रेट पैरालाइजर। हमने यहाँ पे दो चीजें देखी इस मेडिसिन में अभी तक, ग्रेट पैरालाइजर, किंग ऑफ पोलियो एंड ट्रेमोर ट्रेम्बलिंग। So there is complete relaxation and prostration of whole muscular system with entire motor paralysis and lastly paralysis, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है? कंप्लीट रिलैक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि पूरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, मस्कुलर सिस्टम, और कोई मसल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता है। पेशेंट इज अनेबल टू मूव हिज और हर ओन बॉडी पार्ट। एंटायर मोटर पैरासिस होती है सबसे पहले, एंटायर मोटर पैरासिस मतलब पूरे मोटर सिस्टम पे पैरासिस, लास्टली पैरालिसिस। ये पूरा लीड करता है, मोटर पैरासिस लीड करता है पैरालिसिस को। जेल्सीमियम इज अ ग्रेट फ्लू रेमेडी वेन चिल रन अप डाउन एंड दी स्पाइन चिल मतलब कपकपी, शिवरिंग, जब इंसान को ठंड लगती है तो वो शिवर करता है, उसको कहते हैं चिल।
with a feeling of great weight and tiredness of the entire body and limbs. It has proved to be a prophylactic against flu and cure its complications like paralysis, फिर से paralysis आ रहा है, paralysis पहले आता है paralysis के, occurring after flu. In short, it is an excellent remedy फॉर इन्फ्लुएंजा यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम सिस्टम की भी बहुत अच्छी रेमेडी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लू की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, इन्फ्लुएंजा के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है. जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर. जनरल डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है हीट ऑफ सन और समर में. थ्रस्टलेस इज वेल मार्क. पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब प्यास ही नहीं लगेगी, थ्रस्टलेसनेस है, प्यास ही नहीं लगेगी पेशेंट को. हेडेक इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन. पेशेंट को अगर हेडेक होगा उस टाइम पे अगर वो यूरिनेट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज यूरिनेशन होगा, पेशेंट को बार बार वो यूरिनेट करने जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके हेडेक में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. मोशन एग्रेवेट्स मोस्ट सिम्टम बट रिलीफ मस्कुलर पेन एंड हार्ट सिम्टम्स. अब यहाँ पे हम देखते हैं मस्कुलर मोशन से क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स एग्रेवेट करेंगे, जैसे कि ब्राइनिया में हमने देखा था स्लाइटेस्ट मोशन से सारे कंप्लेंट्स एग्रेवेट कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे मोशन से कंप्लेंट्स एग्रेवेट करेंगी, लेकिन आराम कहाँ मिलेगा, मस्कुलर पेन में और हार्ट सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा. ये सिम्टम आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है. रिलीफ फ्रॉम स्टिमुलेंट. अब ये स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं मैं बता दूं. स्टिमुलेंट्स वो सबस्टांस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटी को बूस्टअप करते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टिमुलेंट. इसका मतलब आप लोग अपनी बुक में, कॉपी में, जहाँ पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहाँ लिखते ज़रूर रहिएगा, आपको रिवीजन के टाइम बहुत ईजी होगा. रिलीफ फ्रॉम स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और नर्वस एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, बूस्ट करते हैं. उससे क्या होता है, जेलसीमियम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है. ठीक है, अब हमने 10 के 10 गाइडिंग सिम्टम देख लिए. अब हम आते हैं हमारे निमोनिक्स पे, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्जाम टाइम में, कि हमें सारे सिम्टम्स याद रह जाए. ठीक है, तो इसका निमोनिक क्या है. अब हमने इसमें क्या देखा, किंग ऑफ पोलियो, ग्रेट पैरालाइजर, ट्रेमोर और ट्रेम्बलिंग, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस. ठीक है, फ्लू की बहुत अच्छी रेमेडी होती है. तो मान लेते हैं एक पेशेंट है, उसको पैरालिसिस है, क्या हो गया, उसको पैरालाइजर, ग्रेट पैरालाइजर, तो पैरालिसिस का पेशेंट है. ठीक है, तो HDTT. ठीक है, HDTT क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, हेड ड्रॉप टिल्ट थेरेपी. ठीक है, हेड ड्रॉप टिल्ट थेरेपी क्या होता है, पेशेंट को एक बेड पे लेटाया जाता है और बेड को इंक्लाइन कर दिया जाता है, किस तरफ, हेड डाउनवर्ड एंड लेग्स अपवर्ड, कि जिससे ये हो कि जो ब्लड है बॉडी का वो ब्रेन की तरफ जाए. ठीक है, ब्रेन की तरफ जाए, जिससे कि उसे ये स्टूपिफाइड वाली सिचुएशन, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस वाली जो सिचुएशन हो रही है वो ना हो, या वो बहुत कम हो. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया हेड ड्रॉप टिल्ट थेरेपी एक होती है. पैरालिसिस के केस में हम मान लेते हैं हम करवा रहे हैं एक पेशेंट की हेड ड्रॉप टिल्ट थेरेपी, कि उसके ब्रेन में ब्लड चला जाए. पैरालिसिस में यही हो रहा है कि ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है. तो हेड ड्रॉप टिल्ट थेरेपी की एक PDF है, उसको आप लोग को स्टडी करना है जेलसीमियम में, कि आप एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते आप उस पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट थेरेपी दे पाओ, कि वो उसके ब्लड में प्रॉपर सर्कुलेशन हो. ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक आउटलाइन बता दी, HDTT और PDF है क्या. ठीक है, सबसे पहले H क्या है, हेडेक रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन. D से हम क्या मानेंगे, D से हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं, डलनेस मान लेते हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस. ठीक है, T से क्या है, पेशेंट क्या है, बहुत ज्यादा थ्रस्टलेस है. T से आप लोग लिखते रहे, पेशेंट क्या है, बहुत ज्यादा थ्रस्टलेस है. T से क्या है, दूसरे वाले ट्रेमोर देखने को मिल रहा है हमें. और अब P से मोस्ट इंपॉर्टेंट
पैरालाइजर, पैरालाइजर, ठीक है। डी से फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डी से हमें एक और सिम्टम देखने को मिलेगा, जनरल डिप्रेशन, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम सन स्ट्रोक और सन, हीट ऑफ सन और समर, ठीक है। एफ से क्या है, बहुत अच्छी फ्लू की रेमेडी है। तो मैंने आप लोग को सारे सिम्टम्स बता दिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। HDTT PDF, क्यों है HDTT PDF? क्योंकि हम पेशेंट को ग्रेट पैरालाइजर है, हम जैल्सीमियम दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना है कि वो डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस से बाहर आ जाए। एच से क्या है, हेडक। डी से क्या है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। टी से ट्रेमोर, दूसरे टी से थ्रस्टलेस। पी से क्या है, पी से हमने क्या देखा, ग्रेट पैरालाइजर है। डी से फिर हमने क्या देखा, डी से हमने देखा डिप्रेशन। एफ से क्या है, फ्लू। यहाँ पे हमारे सारे गाइडिंग सिम्टम्स खत्म हो गए। आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आई होगी, बहुत रिलेटेबल ट्रिक है, इसीलिए मैंने आप लोग को बताई। और अब आते हैं माइंड पे। माइंड पे देखते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डिल। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब आप लोग को बता देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, उसे हमेशा लगता रहता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा इंसान, ऐसा जो पेशेंट है जैल्सीमियम का, वो सोचता रहता है कि अरे अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो इसका मतलब ये है, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर, एग्जामिनेशन, कोर्ट, पब्लिक मीटिंग, टू मीट, engagement, etc., bring on diarrheas. It is a good remedy for examination funk. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन फंक की हम बहुत सारी रेमेडीज देखेंगे, जिसमें से एक जैल्सीमियम है। इसका मतलब ये है कि उसे ये हमेशा लगता रहता है, जब वो चर्च जाएगा, जब वो थिएटर में जाएगा, जब वो लोगों से मिलेगा, जब वो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करेगा, और एग्जामिनेशन टाइम में, कोर्ट में, जब वो बहुत सारे लोगों, जब वो गैदरिंग में जाएगा, तो उसे लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। और हमेशा वो घबराता रहेगा, उसे डर रहेगा चीजों का। देयर इज अ ग्रेट नर्वसनेस, ड्रीड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक। उसे हमेशा डर लगा रहेगा लोगों के बीच जाने में, उसे हमेशा क्या लगे, डर रहेगा लोगों के बीच जाने में, से उसे डर लगेगा। स्टेज फ्राइट, स्टेज फ्राइट का मतलब क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग से उसे बहुत ज्यादा डर लगेगा। जैसे कि जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होगी स्टेज पर जाके, तो उसे वहां पे उसमें भी फियर होगा। नर्वस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोगों को होता है जब उन्हें एग्जामिनेशन का पता चलता है, तो उन्हें डायरिया हो जाता है, बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है। दो ही स्टडीड वेल, उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत सारी पढ़ाइयां करी होंगी, तभी भी उन्हें क्या होगा, एग्जामिनेशन फंक होता है, डर होता है। नॉर्मली सबको नर्वसनेस होती है, लेकिन एग्जामिनेशन फंक एक अलग चीज है। डायरिया, एग्जामिनेशन फंक के टाइम पे डायरिया देखने को मिलता है, मीन्स वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं सिचुएशन से, लोगों से, पब्लिक सराउंडिंग से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसा पेशेंट हमें जैल्सीमियम में देखने को मिलेगा। डिजायर टू बी क्वाइट, टू बी लेट अलोन। पेशेंट क्या चाहेगा, वो अकेले रहना चाहेगा, किसी से बात करना नहीं चाहेगा। डज नॉट विश टू स्पीक और हैव एनी वन नियर हर। वो नहीं चाहेगा कि उसके आसपास भी कोई रहे, ठीक है। इवन इफ द पर्सन बी साइलेंट, अगर उसके पास में कोई बगल में बैठा भी हुआ है, तो भी वो नहीं चाहेगा कोई मेरे बगल में भी बैठे, ना ही मुझसे कोई बात करे, ना ही मुझे मेरे बगल कोई बैठा रहे, ठीक है। एलमेंट, दिक्कत कैसे बढ़ेगी, फियर, फ्राइट, एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। फियर और फ्राइट क्या होता है, डर, भय से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। डिप्रेसिंग इमोशन से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। सन से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। थंडरस्टॉर्म से, डैम्प वेदर, वार्म और कोल्ड, अल्कोहल से, सेल्फ एब्यूज से, टोबैको से भी उसकी दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है। यूरिन की बात करें, प्रोफ्यूज होगा, क्लियर वाटरी यूरिन विद चिलीनेस एंड ट्रेम्बलिंग एंड इंटरमिटेंट फ्लो और रिटेंशन ऑफ यूरिन। प्रोफ्यूज यूरिनेशन रिलीव्स हेडेक, ये हमने देखा हुआ है, यूरिन के सिम्टम्स थे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फीवर की बात करें, जैल्सीमियम इज इंडिकेटेड इन एनी एंड एवरी टाइप ऑफ फीवर। जैल्सीमियम का जो पेशेंट है, जो भी जैल्सीमियम का फीवर है, वो हर तरह का हम देखते हैं। इंटरमिटेंट
रेमिटेंट और कॉन्टिन्यूअस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। इंटरमिटेंट फीवर जो होता है वो हाई वैल्यू से और नॉर्मल वैल्यू में फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा बुखार बढ़ जाएगा, कभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, इसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन इंटरमिटेंट में क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू बेस लाइन पे और हाई वैल्यू दोनों को टच करता रहता है। ठीक है, रेमिटेंट में ऐसा नहीं होगा, वो नॉर्मल बेस वैल्यू को कभी टच नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो हमेशा हाई वैल्यू, हाई सेल्सियस और हाई फ़ारेनहाइट पे बना रहेगा फीवर। कभी उसमें बहुत स्लाइट फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। क्या स्लाइट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, स्लाइट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरालिसिस की बात करते हैं जो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर सिम्टम है। ठीक है, जेलसीमिया इज अ ग्रेट पैरालाइजर। ठीक है, हम जानते हैं कैरेक्टर, द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस इज ग्रेजुअल। ठीक है, पैरालिसिस की जो शुरुआत होगी वो बहुत ज़्यादा सडन नहीं होगी, वो ग्रेजुअल होगी, धीरे 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 पेशेंट में डेवलप करेगा। इट प्रोड्यूसेस अ जनरल स्टेट ऑफ पैरालिसिस, मेंटल एंड फिजिकल। ट्रेमोर इज द की नोट, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वाइल द माइंड इज एब्सोल्युटली स्लगिश, स्लगिश मीन्स स्लो, हमने देखा। द होल बॉडी पर्टिकुलरली द मसल सिस्टम इज रिलैक्स्ड, ये भी ऊपर हमने देखा हुआ है। द लिम्स आर सो हैवी एंड पेनफुल दैट द पेशेंट कैन हार्डली मूव देम। अब आपको पता है पैरालिसिस का पेशेंट कैसा होता है, उसके जो लिम्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो अनेबल टू मूव, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पेशेंट को अपने लिम्स को मूव करने में। देयर इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाता है पूरी मस्कुलर सिस्टम का। एंटायर मोटर पैरालिसिस, weakening and trembling of tongue, hand, limbs, entire body, lack of muscle coordination, muscular coordination is well marked, confused muscle refuses to obey the will, जो पर्सन चाहेगा, जिस मसल का मूवमेंट पर्सन चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज पैरालिसिस की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। लोकोमोटर एटेक्सिया एंड पैराप्लेजिया आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय दिस ग्रेट रेमेडी, जेलसीमियम। The same paratic condition is present in eyelid causing ptosis and diplopia. डिप्लोपिया हमने देखा क्या होता है, डिप्लोपिया मतलब पेशेंट को क्या होगा, दो दो चीजें देखने को मिलेगी। और पिटोसिस क्या होता है, जो अपर आईलिड ड्रॉप कर जाती है उसे हम पिटोसिस कहते हैं। ईसोफेगस प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, एनस क्या होगा, वाइड ओपन होगा और रिलैक्स हो जाएगा। देयर इज हिस्टेरिकल डिस्फेजिया और अफोनिया। डिस्फेजिया और अफोनिया क्या होता है, पर्सन की आवाज ही नहीं निकलेगी। अफोनिया की सिचुएशन जब आ जाती है तो पर्सन की आवाज ही नहीं निकलती है। फॉर पोस्ट डायपिथेट्रिक पैरालिसिस, जेलसीमियम इज इनफेलेबल रेमेडी, बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इन केस देयर इज पैरेक्टिक सिचुएशन ऑफ ईसोफेगस एंड मसल ऑफ डिग्लूटेशन, सो व्हेन द स्वॉलोइंग समथिंग, जब वो निगलेगा, पेशेंट कुछ निगलना चाहेगा तो वो निगल नहीं पाएगा, और वो जो फूड है वो नोज के थ्रू बाहर आएगा। यही वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मोडेलिटीज, द पैरालिटिक कंडीशन इज एग्रेवेटेड बाय डैम्प वेदर, डैम्प वेदर से एग्रेवेशन होता है। अब ये दोनों मोडेलिटीज, मेन मोडेलिटीज और पैरालिसिस की मोडेलिटीज हम कंपेयर कर लेते हैं। डैम्प वेदर से एग्रेवेशन ठीक है, थंडरस्टॉर्म से एग्रेवेशन दोनों में है, और मेंटल इमोशन से एग्रेवेशन दोनों में है, एक्साइटमेंट दोनों में है। ठीक है, बैड न्यूज भी दोनों में है, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट ये भी दोनों में है। तो अब हमें नया क्या देखने को मिला, जो भी पैरालिसिस के मोडेलिटीज एग्रेवेशन है वो सब हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बस एक एक्स्ट्रा मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, टोबैको से भी एग्रेवेशन है, टोबैको स्मोकिंग से, और 10 AM पे हमें थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट पे एग्रेवेशन देखने को मिलता है। बस ये एक एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। मैंने आप लोग को ये पैरालिसिस की मोडेलिटीज और जनरल मोडेलिटीज मैंने आप लोग को एग्रेवेशन बता दिया। कॉन्कोमिटेंट्स क्या होते हैं, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम वो होते हैं, इन्हें हम एसोसिएट सिम्टम्स भी कहते हैं। जो मेन सिम्टम्स के साथ साथ सिम्टम्स आते हैं उन्हें हम कॉन्कोमिटेंट कहते हैं। द पेशेंट इज डल, डिजी, ड्राउजी, ट्रेमर, ट्रेम्बलिंग एवरीवेयर विथ नो थ्रस्ट, यहाँ पे ये नो थ्रस्ट। ठीक है, अब एमलरेशन, पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से और कॉन्टिन्यूड मोशन से पेशेंट को
आराम मिलता है। प्रोफ्यूज यूरिनेशन से क्या है, आराम मिलता है, हेडेक में आराम मिलता है। आप लोग एक बार ये पूरी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए कि जिससे आप लोग जब रिवीजन करें तो आप लोगों के लिए इजी हो, ठीक है। अब मैं गाइडिंग सिम्टम्स से दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए। अब मैं लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, ये पैरालिसिस वाली आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सो जेलसीमियम में सिर्फ इतना ही है गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसका ड्रग पिक्चर आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स का पर्टिकुलरली रिप्लाई करता हूं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मटेरिया मेडिका इनसाइट फॉर मोर informative and educational content.